जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में सुपर फास्ट जीके जीएस के अंतर्गत टॉप 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे। और साथियों, आज के इस 25 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्नों के सही से आंसर कर पाते हैं, सेशन के लास्ट में आप सभी को बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक अपना अपना स्कोर कमेंट करके बताना है। तो साथियों, आप सभी पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक देखें। तो साथियों, पहला प्रश्न है, शरद विषुव कब होता है? वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलिए आप सभी आंसर बताइए, शरद विषुव कब होता है? तो प्यारे साथियों, यहाँ पर पहले प्रश्न का आंसर अगर आपने ऑप्शन बी बताया है तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। 23 सितंबर को शरद विषुव होता है। चलिए आगे देखिए, पुस्तक गीत गोविंद के लेखक कौन थे? बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है। पुस्तक गीत गोविंद के लेखक कौन थे? तो साथियों, यहाँ पर दूसरे प्रश्न का सही जवाब है जयदेव। याद रखिएगा, जयदेव जो है ये गीत गोविंद के लेखक है। चलिए आगे देखिए, उस्ताद मंसूर खां किसके शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे? ये प्रश्न भी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, बार बार पूछा जाता है। तो प्यारे साथियों, उस्ताद मंसूर खां की बात करें तो ये किसके शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे? तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, जहांगीर। आपको ये भी ध्यान रखना है कि उस्ताद मंसूर खां कौन थे? तो एक प्रसिद्ध चित्रकार थे। चलिए आगे देखिए, निम्न शासकों में से किसने अपनी राजधानी को दिल्ली से बदलकर दौलताबाद किया था? और साथियों, प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर बताना है, जिससे आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। और साथियों, अगर आप लोग लाइव चैट के साथ क्लास करना चाहते हैं तो आप लोग शाम 7:30 बजे की क्लास को देख सकते हैं। डेली शाम 7:30 बजे आपको इस चैनल पर लाइव चैट के साथ क्लास मिलेंगे। तो किसने अपनी राजधानी को दिल्ली से बदलकर दौलताबाद किया था? तो याद रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने। साथियों, यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। देखिए, बहलोल लोदी की बात करें, इन्होंने लोदी वंश की स्थापना की थी। लोदी वंश का आखिरी शासक पूछा जाता है इब्राहिम लोदी, जो कि 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के द्वारा पराजित हुआ था। और ये लोदी वंश दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश था। आगे देखिए, किस विटामिन के अभाव के परिणाम स्वरूप रक्त का थक्का नहीं बनता है? और साथियों, अगर आपको सेशन थोड़ा बहुत भी पसंद आता है तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी सेशन को दिल से एक बार ज़रूर लाइक करें। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर 5वें प्रश्न का सही जवाब है विटामिन के। विटामिन के अभाव में क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं बनता है। और विटामिन के का रासायनिक नाम पूछा जाता है फिलोक्विनोन। देखिए, विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। एक जल में घुलनशील विटामिन जो कि है विटामिन बी और विटामिन सी। ये 2 विटामिन जल में घुलनशील है। और बचे विटामिन ए, डी, ई एंड के, ये 4 विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो थायमिन। भारत का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इस पर भी स्टार मार्क कर लीजिए। देखिए, आप सभी को तो पता होता है कि भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा गया है? दूसरा। इसलिए प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो याद रखना है, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर आता है। और तीसरे स्थान पर भी ध्यान रखना है, जो कि बिहार आता है जनसंख्या की दृष्टि से। चलिए आगे देखिए, जालियांवाला बाग नरसंहार के विरोध स्वरूप में किसने केसर-ए-हिंद का सम्मान पदक लौटा दिया था? तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जालियांवाला बाग नरसंहार की जो घटना हुई थी 13 अप्रैल 1919 को, किसके समय में? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय में। कहाँ पर हुई थी? तो पंजाब के अमृतसर में। ये 3 प्रश्न। और आखिरी प्रश्न ये है कि किसने इसमें
केसर ए हिंद का सम्मान पदक लौटा दिया था? तो याद रखिएगा MK गांधी यानी कि महात्मा गांधी ने। आगे देखिए, चांद पर पहुंचने में कुल कितना समय लगता है? तो साथियों ऐसे तो चांद पर पहुंचने में कुल समय लगता है 3 दिनों का। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। आप लोग कमेंट करके बताइए चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया था। चलिए आगे देखिए, 1858 में भारत के प्रथम वायसराय एवं अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो प्यारे साथियों यहाँ पर इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, लॉर्ड कैनिंग थे। और साथियों इसी के समय में 1857 की क्रांति होती है लॉर्ड कैनिंग के समय में। और ये कौन थे? भारत के प्रथम वायसराय एवं अंतिम गवर्नर जनरल। जबकि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। सभी को ध्यान रखें, लॉर्ड डलहौजी को रेलवे का जनक माना जाता है और राज्य हड़प की नीति जो है इसी के समय में आया था। वायुमंडल की पहली परत को क्या कहते हैं? चलिए 10 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। और साथियों आप सभी ये सुपर फास्ट रिवीजन क्लास को डेली अटेंड करें। अगर आपका GK GS वीक है तो आप लोग इस क्लास के माध्यम से अपने GK GS को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो देखिए साथियों, वायुमंडल में टोटल 5 परतें हैं, जिसमें से पहली परत का नाम आता है क्षोभ मंडल। और इसी क्षोभ मंडल में मौसम संबंधित सारी घटनाएं घटित होती है। इसके ऊपर आता है समताप मंडल और इसी समताप मंडल में पाया जाता है ओजोन लेयर, जिसका अनुसूत्र होता है O3। और ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। ओजोन परत की मोटाई को किस में मापते हैं? तो डॉप्सन में। इन सभी प्रश्नों को याद रखें। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? और साथियों प्रश्नों के साथ हम आपको जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट को बताएंगे आपको केवल ध्यानपूर्वक सुनना है। और अगर आप लोग लिखना चाहें तो आपका नोट्स तैयार होगा, जिससे आपको रिवीजन करने में बहुत ही आसानी होगा। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है 1930 में। और इस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो साथियों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, लॉर्ड इरविन। याद रखेंगे कौन था? लॉर्ड इरविन। अहोम जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो प्यारे साथियों अहोम जनजाति की बात करें तो ये असम राज्य से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? बिल्कुल साथियों आपको सोच समझकर आंसर बताना है। तो प्यारे साथियों आर्टिकल 17 ये अस्पृश्यता के अंत से संबंधित है, यानी छुआछूत के अंत से संबंधित है। आगे देखिए, सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? हमने आपको बहुत बार बताया प्रैक्टिस सेट में कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह पूछे तो ज्ञानीमीड है, जो कि बृहस्पति का ही एक उपग्रह है। लेकिन सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह पूछे तो ये शनि ग्रह है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। और टाइटन एक उपग्रह पूछा जाता है, ये किसका उपग्रह है? तो शनि का ही उपग्रह है। प्लासी युद्ध का मैदान किस राज्य में हुआ, किस राज्य में है? तो प्यारे साथियों प्लासी युद्ध का जो मैदान है ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। और प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो साथियों नोट कर लीजिए 23 जून, यहाँ पे लिख देते हैं 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कपास का सर्वाधिक उत्पादन करता है? अब यहाँ पर आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर करना है। अगर ऑप्शन में सिर्फ गुजरात मिले तो आपको आंसर करना होगा सिर्फ गुजरात। अगर गुजरात ना मिले, महाराष्ट्र मिले तो महाराष्ट्र भी आंसर कर सकते हैं। लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर होगा डी, ए और बी दोनों। कपास की खेती जो होती है सबसे अधिक काली मिट्टी में, जिसका अन्य नाम होता है रेगुर मृदा, और उस मिट्टी का सबसे अधिक विस्तार है गुजरात और महाराष्ट्र के क्षेत्रों में। इसलिए इस प्रश्न का आंसर है डी ऑप्शन। लिनक्स क्या है? और साथियों अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो फटाफट से सेशन को लाइक कर दें।
तो प्यारे साथियों लिनक्स क्या है, तो याद रखिएगा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है लिनक्स। चलिए आगे देखिए, फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। तो साथियों फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है किसे, तो खान अब्दुल गफ्फार खान को। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे, तो प्यारे साथियों महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है, तो बहुत ही सिंपल है, याद कर लीजिए आर्टिकल 280। इसमें वित्त आयोग के गठन का प्रावधान मिलता है। अनाई मुड़ी चोटी किस राज्य में स्थित है। देखिए साथियों अनाई मुड़ी चोटी जो है ये अन्नामलाई पर्वत पर स्थित है और ये केरल राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर 20 का आंसर है डी ऑप्शन। गंगा नदी की शुरुआत कहाँ से होती है। साथियों गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी कुल लंबाई पूछा जाता है 2525 किलोमीटर है गंगा नदी की कुल लंबाई। और इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, तो गंगोत्री हिमनद से। चलिए आगे देखिए, विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है। देखिए मधुमेह जिसको डायबिटीज भी कहा जाता है, ये इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग है और विश्व मधुमेह दिवस प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर को मनाया जाता है। और साथियों 14 नवंबर को ही बाल दिवस भी मनाया जाता है। महाभाष्य से पुस्तक का संबंध किस विषय से है। देखिए महाभाष्य जो पुस्तक है इसका संबंध बताना है किस विषय से है। तो साथियों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, व्याकरण से संबंधित है। चलिए आगे देखिए, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 के तहत कितने प्रकार की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। तो साथियों यहाँ पर 24 का सही जवाब है। 6 प्रकार की स्वतंत्रता का अधिकार मिलता है आर्टिकल 19 में। भारत में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है। तो प्यारे साथियों इसका सही जवाब है जलोढ़ मिट्टी। ये भारत में सबसे अधिक पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी जिसको कहा जाता है बांगर, और एक होता है नवीन जलोढ़ मिट्टी जिसको कहा जाता है खादर। इसे ध्यान रखें। चलिए आखिरी क्वेश्चन आपके लिए है जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। अंग्रेजी शिक्षा से कौन संबंधित है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं तो प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर करने हैं। तो चलिए साथियों आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग सेशन को लाइक करके और सेशन को अधिक से अधिक अपने सभी मित्रों के साथ जरूर शेयर करें।